ओके जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सोहम। तो आपने यू सर। वीडियोस में इनको देखा होगा, अक्सर ये है ना जवाब देते हुए आपको ऑलमोस्ट हमारे मोर देन 60% वीडियोस में आपको ये दिखेंगे। तो 60% मैं कम ही बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर क्लास में ये है ना हमारे बदले जवाब देते रहते हैं, क्योंकि है ना काफ़ी मेहनत किया इन्होंने। तो स्टार्ट करते हैं सोहम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइनली। यस सर, थैंक यू सर। मैंने दो, आपकी भी सर मेहनत बहुत थी। हाँ 2 साल आपने रगड़ के मेहनत किया है, तो है ना। हाँ दो सर। 2 साल सोहम हमारे साथ एक्चुअली ज्वाइन किए थे कब? पिछले साल मई जून में। हाँ सर, मई 2024 में ज्वाइन किया था मैंने। हाँ मई 2024 में ज्वाइन किया था आपने, अभी आ तो गया। मैं सेकेंड ईयर बीएससी में था मेरे। हाँ तब सेकेंड ईयर में थे। तो जो बच्चे पूछते हैं सेकेंड ईयर शुरू करना चाहिए क्या, तो देखो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। इन्होंने सेकेंड ईयर में यहाँ तैयारी शुरू की, फिर 1 साल इन्होंने जैम 2025 के लिए मतलब जस्ट ट्रायल बेसिस पे दे रहे थे, सो दैट है ना ही कैन हाँ सर। अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं। एंड उससे एक्सपीरियंस हुआ। एंड उसके बाद फिर अभी फाइनली फिर 1 साल इन्होंने मतलब एग्जाम समझ गया ना, 1 साल में तो एग्जाम समझ आ गया। और ये है फिर 1 साल ढंग से जो कमजोरियां थी उस पे। पिछले साल कितने रैंक आए थे? पिछले साल दिए थे ना। हाँ सर, दिया था पिछले बार 234 रैंक था। हाँ देखो कितना बड़ा चेंज आया इतने दिनों में, नहीं? टू हाँ थर्टी सर। फोर रैंक आपका पिछले बार जैसा हमने ट्रायल के लिए दे दिया था। तो हाँ यहाँ एक सर, और तो आंसर है, एक्सपीरियंस बच्चे है तो। पूछते हैं क्या सेकेंड ईयर में दे सकते हैं, तो दे भी सकते हो एग्जाम ट्रायल के लिए, जैसे इन्होंने दिया था लास्ट ईयर। तो 234 रैंक था, 234 से सीधा शिफ्ट होके आ गया रैंक ठीक है। 3 पे, है ना। और इनका मार्क्स है 63.67। तो कुछ बच्चे जानना चाहते हैं मुझे, है ना, जैसे आपसे अभी मैं हुई तो फिर याद आ गया मुझे, हाँ 2022 में श्रुति के एग्जैक्टली 60 मार्क्स थे। एंड मतलब मेनली क्या था, जो बच्चा थोड़े बंगाल के बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहता है, बंगाल के बाहर के बच्चे जब अच्छा करते हैं तो मुझे पर्सनली खुश होती है, खुशी होती है, क्योंकि हमने स्टार्ट भी इसीलिए किया था। हम देखते थे बिहार के बच्चे नहीं हैं, मतलब बंगाल के बाहर के बच्चे स्टैटिस्टिक्स में कम हैं, है ना। जहाँ जाए वहाँ रहे तुम तो थोड़ा इससे और बेटर फील होता है कि चलिए हमने किसी को हेल्प किया और हमारा पर्पस भी वैसे ही था। तो हाँ सर। लेकिन आपने चलो थोड़ा पिछले बार से इम्प्रूव किया रिजल्ट, क्योंकि हम जब मतलब ऐसे तो 19 से ही पढ़ा रहे हैं, तो 20 में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, 21 में भी उतना अच्छा नहीं था, 100 में कुछ बच्चे थे। उसके बाद 22 से मेनली शुरू हुआ हमारा, 22 में सेकंड रैंक था श्रुति का, 23 में सेकंड रैंक था घोष, है ना, तो संबित घोष का था। संबित घोष का। फिर 22 23 24 में मनोप्रिया का सेकंड रैंक था। 25 हाँ। में ये दो बच्चे जो ये प्रियांशु। प्रियांशु का 7th रैंक था। एंड देन अभी आपका 2026 में 3rd रैंक है। तो हर साल हम लोग है ना कम से कम एक रिजल्ट तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं अपने लेवल पे जो कर पा रहे हैं। तो मेन तो बच्चों का मेहनत है, मेन अच्छे बच्चे ज्वाइन करते हैं तो रिजल्ट आना ही है ना। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा मतलब जस्ट एक थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से कि कैसे कैसे आपका जर्नी रहा, थोड़ा बताइए कहाँ से हैं, कैसे क्या है। हाँ सर। So hello, good evening everyone, and sir. So my name is Soham Surve. I am from Maharashtra, particularly saying from Thane district, Maharashtra, from suburban Mumbai, and I am currently now pursuing BSc Statistics from Ramnath Royal College, Matunga, and I am in my SEM 6, and my exams are going now. हाँ अभी इनका I will कल be एग्जाम, completing my graduation on 6th April. अभी ये थर्ड ईयर में ही है ना। तो अपियरिंग में, और इवन एग्जाम्पल जैसे पिछले साल के बता रहे प्रियांशु भी अपियरिंग में थे, जो इनका एग्जाम्पल दिया हमने, क्या सिमरन भी अपियरिंग में थी, है ना। उससे पहले उनका ड्रॉप था, जैसे मनोप्रिया का ड्रॉप था, ये चीज़ है। वैसे फिर वो श्रुति का ड्रॉप था। देन ये जो घोष थे उनका ड्रॉप नहीं था, है ना। तो वो अपियरिंग में थे। तो कुछ बच्चे अपियरिंग वाले भी होते हैं, कुछ ड्रॉप वाले भी होते हैं, और सबका अपना स्ट्रैटेजी है। लेकिन आपका ये है कि 1 साल में 234 रैंक से 3rd रैंक लाना, तो जो बच्चे हैं है ना वो बहुत हेल्प करेगा आपका गाइडेंस। तो जैसे आप तो बता दिए कैसे कैसे आपकी स्टडी कैसे हुई, कहाँ मतलब मुंबई में ही बचपन से पढ़े हैं? हाँ सर, यहाँ पे मतलब मैं कलवा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ ठाणे के, तो वहाँ से ही मैंने स्कूलिंग की थी एसयूपीटी स्कूल से, और 12th तक। और फिर मैंने एडमिशन लिया मुंबई कॉलेज में फॉर स्टैटिस्टिक्स कोर्स के लिए। एक्चुअली मेरा सर पहला प्लान बीएससी मैथ्स में था, हम्म। क्योंकि मुझे 11th में जो मेरे मॉम के कॉलेज में एक सर है, उन्होंने मुझे जैम के बारे में बताया था 11th में। तो मेरा इंक्लिनेशन बीएससी मैथमेटिक्स के टूवर्ड्स था 11th से ही। तो मुझे जेई नहीं देना था, बस जेई का मैथ्स पढ़ता था, क्योंकि आगे फ्यूचर में यूज होगा इसलिए। तो 11 से ही मेरा प्लान था कि बीएससी करो, फिर आगे समझ में आया कि स्टैटिस्टिक्स होता है कुछ अच्छा, मतलब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है,
फिर डेटा साइंस एक अच्छा फील्ड आ रहा है जो बून कर सकता है फ्यूचर में, तो आई शिफ्टेड टू स्टैटिस्टिक्स फील्ड। अच्छा, तो जो कि गाइडेंस वाले लोग थे जैसे, है ना, तो हमें जब भी यही, हम भी ऐसे ही पहले मैथ में गए, बाद में पता चला स्टैट्स स्टैट्स में आए, तो वैसा है। तो आपको पहले पता चल गया तो अच्छा है, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग भी हैं, है ना, और काफ़ी वर्क करते हैं, तो है ना। सो हम काफ़ी, मतलब ये पढ़ने में अच्छे हैं, ये नहीं कि मैं कहूँगा मैंने पढ़ा दिया रिजल्ट आ गया, सिंस ही इज़, है ना, वो वर्क कर रहे थे, बस हमारे साथ काफ़ी इंटरेक्शन इनका होता था। ये है, ही इज़ ऑलरेडी 2 साल हमारे यहाँ ना अराउंड तैयारी किया है इन्होंने, और बहुत क्वेश्चन पूछा है, बहुत क्वेश्चन मुझे आते भी नहीं थे, ऐसे भी पूछा है। तो ऐसा होता था। तो जिनके जो भी क्वेरीज हैं वो बता सकते हैं, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन का, कैसे जैम का पहली बार पता कैसे चला, कैसे बता रहे थे आप? हम्म। सो मैं मतलब मुझे 8 से ही मैथ्स में मतलब अच्छा इंटरेस्ट था, तो मैं सोच रहा था कि मतलब मैथ्स में करूँ तो कैसा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे मतलब जो मतलब एक मॉम के कॉलेज में प्रोफेसर है, हम्म। उनसे मतलब पूछा कि मतलब क्या होते हैं, क्योंकि वो बीएससी मैथ्स पढ़ाते हैं हम्म। डिग्री कॉलेज के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आईआईटी जैम एग्जाम होता है, तो मुझे 11th स्टैंडर्ड में ही पता चल गया था कि एक होता है जैम नाम का एग्जाम। तो फिर मैंने सोचा कि जेई देना नहीं है तो एक काम करते, बस जेई का मैथ्स कर लेते। तो फिर जेई का मैथ्स पढ़ा। तो मैंने फिर 12th में सीईटी एग्जाम दिया था, मेरे स्टेट का इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। तो हम्म। मुझे उसमें 98.3 परसेंटाइल आया था। हम्म। लेकिन फिर भी मैंने कॉलेज लिया नहीं, मुझे मिला था अच्छा कॉलेज, तो मैंने फिर बीएससी का ही सोचा मैथ्स का। फिर कॉलेज में आया, फिर वहाँ पे मालूम पड़ा कि अच्छा स्टैटिस्टिक्स भी होता है जो मतलब अच्छा कर सकता है, डेटा साइंस होता है, फिर प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है, रिसर्च भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने बीएससी स्टैट्स में कर लिया। मतलब सेकेंड ईयर में हमें ऑप्शन मिलते हैं कॉलेज में कि हम्म। मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं क्या, तो फिर मैंने मेजर स्टैटिस्टिक्स को ही दिया। और फिर अभी एनईपी की वजह से ऑल थ्रू आउट सेम 6 हमें मैथ्स भी है। तो हम्म। पहले कैसे 4 सेमेस्टर मैथ्स होता था और बाकी पूरा स्टैटिस्टिक्स, लेकिन अभी एनईपी की वजह से पूरा 6 सेमेस्टर मैथ्स है, तो मैथ्स माइनर सब्जेक्ट है और स्टैटिस्टिक्स मेजर सब्जेक्ट। स्टेटिस्टिक्स मेजर है, तो आपके कॉलेज में भी टॉपर है, क्लास में आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं? नहीं नहीं, कॉलेज में टॉपर नहीं है, टॉप मतलब 5 कह सकते हो, बाकी 9 के हाँ। ऊपर सीजीपी होता है। हाँ, मतलब टॉप 5 बच्चों में हैं, ठीक है, तो वही, क्योंकि बच्चे को, और है ना। पास होना है बस। हाँ। तो जनरली वही होता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, जो मतलब ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो कॉलेज में भी अच्छा करेंगे, एग्जाम में भी अच्छा करेंगे, ये चीज़ें हैं, तो वर्क तो करना ही है। तो फिर जैम का प्रिपरेशन कैसे शुरू किया आपने? जैम का मतलब मैंने 2023 में ऑफलाइन मतलब कोचिंग थी मेरे इधर ही मुलुंड में। तो फिर मैंने सोचा कि वो ज्वाइन कर लो एक बार, तो थोड़ा सा जो सीक्वेंस सीरीज का पार्ट होता है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, तो वो मैंने वहां से कंप्लीट कर लिया था। हम्म। लेकिन फिर बाद में मैंने उसको स्किप किया, क्योंकि फिर कॉलेज का प्रेशर बढ़ने लगा, तो फिर सोचा कि इतना ही किया बहुत काफी है। फिर सेकेंड ईयर में मुझे मालूम पड़ा अर्का के थ्रू, अर्का ने मुझे बताया कि आप मतलब मतलब कोचिंग संतोष सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं। तो फिर मतलब बेसिक मेरा वैसे भी ठीक था जेई का, बस मुझे जैम का कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या मतलब रिसोर्सेज लगते हैं, उसके वजह से आपको मैंने ज्वाइन किया और फिर जर्नी चालू हो गया। तो आरका अभी से तो कैसे मिले आप? अर्का एक्चुअली एक चिंता नाम का इंस्टीट्यूट है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हाँ, मैं वहाँ जानता हूँ। पे मुझे अर्का मिला। ओके, वहाँ मिले थे, वो फिर वहाँ से। मशीन लर्निंग के लिए मोस्टली फेमस है। हाँ, तो वो हमारे यहाँ थे, फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि आप यहाँ ज्वाइन कर लो, तो आपने फिर हाँ यहाँ ज्वाइन किया। अर्का पिछले साल उनका 44 रैंक था, वो आईआईटी बॉम्बे में भी है, तो आपके सीनियर भी होंगे अब, है ना, वहाँ पे। तो ये है। और ठीक है, तो वहाँ से पता चला, फिर आपने ज्वाइन किया, फिर आपने पूरा सिलेबस, है ना, किया। हाँ आप ऑलमोस्ट सारे क्लास में आते थे, ज्वाइन करते थे, ऑलमोस्ट अलाउ है ना, इनको आता ही था चीज़ें, फिर भी, है ना, ज्वाइन करते थे, टेस्ट दिया, प्रैक्टिस किया, है ना, मतलब बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, डीपीपी सारे किए, पीवाई क्यूज किए, मॉक टेस्ट भी किए, ये है। हाँ सर। तो इस तरह से मतलब बहुत वर्क किया, तभी रिजल्ट आता है ना। ये है, कुछ बच्चे हैं हाँ जो लास्ट के 1 महीने पढ़ा के रैंक लाना चाहते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको उनके साथ कंपटीशन है जो बच्चे शुरू से मेहनत करें, हाँ जैसे आपने लास्ट 2 साल तैयारी की जैम की, देखे तो ये है। तो अपियरिंग में इनका हो गया, तो जो बच्चे शुरू करना चाहते हैं, मान लो फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर करो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में एग्जाम समझ आएगा, एंड देन थर्ड ईयर में अच्छे से करो, ताकि सोहम की तरह आप अच्छा रैंक ला पाओ, है ना, ये है। ठीक है, तो आपने पूरा ये प्रिपरेशन किया, तो क्या लगता है, थोड़ा बच्चों को बताओ कैसे कैसे कर सकता है, मेनली जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कॉलेज कैसे मैनेज करे, कोचिंग कैसे मैनेज करे, कैसे करे? हाँ सर। एक्चुअली क्या होता है, मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि मैं सुबह 5:30 को उठता था, क्योंकि मेरा लेक्चर 7:30 को होता था कॉलेज में। तो हम्म। 5:30 से लेके पूरा 1:30 वो ट्रेन में वो ट्रैवलिंग पूरा पकड़ के वहाँ पे 8 घंटा आप मतलब कुर्बान कर दो। फिर हम्म। थोड़ा आता था, फ्रेश होता था, अगर बहुत थका हुआ तो फिर दोपहर को नींद लेता था या फिर पढ़ने बैठता था। फिर अराउंड 6-6:30 तक पढ़ा।
फिर 6:30 से 9 मेरा स्लॉट था जिम का, तो मैं जिम जाता था वहाँ पे अरे वाह। 2 30 मिनट्स, हाँ। और फिर 9 को आता था, फिर 9:30 से 11:30 बैठता था पढ़ाई करने के लिए। फिर आपका डाउट क्लास होता था, फिर डाउट में आता था, क्योंकि डाउट से भी मतलब अच्छे खासे हमारा रिवीजन हो जाता है। फिर अराउंड ऐसे मतलब हर दिन मैंने 4 5 आवर्स तो स्टडी किया ही है, और बाकी तो 6 आवर्स स्लीप, 6 to 7 आवर्स, क्योंकि जिम भी था तो वो मतलब प्रॉपर रखना पड़ता है। 8 आवर्स कॉलेज का, और फिर बाकी 4 आवर्स इसका जैम का, और 3 आवर्स 2.5 आवर्स जिम में। तो ऐसे करता था। मैंने सीरियसली सर 5 to 6 आवर्स ही पढ़ाई की है पूरे मेरे लाइफ में अभी तक। मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं 10 11 घंटे पढ़ूंगा, बस 5 6 घंटे में, लेकिन इफेक्टिव स्टडी। हाँ, ये तो बहुत मतलब एक टॉपर बच्चा अभी तो टॉपर ही हो गया, आप तो टॉप थर्ड रैंक लाना टॉपर ही है। अब ये बोले कोई बच्चा कि मैं जिम जाता हूँ 6 to 9 में, तो ये थोड़ा सा है ना वैसा लगता है। आप बॉडी देख के भी लग रहा है आप जिम करते हैं ना, देख के पता चल रहा है। तो थोड़ा अभी बंद भी है ना 5 दिन, वो कॉलेज की वजह से अप डाउन थोड़ा नीचे है। बाकी रेगुलर था। वही मतलब कॉलेज जाना, फिर कोचिंग करना, जिम भी जाना, और ये सब करने के बावजूद थर्ड रैंक लाना, दिस इज वेरी मतलब मोटिवेटिंग या अप्रिसिएबल है कि आप इतना कुछ मैनेज करके भी अच्छा कर लिए। तो ऐसा प्रेशर नहीं लगता था कि ये कर रहे हैं ये छूट जा रहा है, ये कर रहे हैं ये छूट जा रहा है, ऐसा नहीं लगता है? नहीं सर, मतलब अंदर से मतलब मोटिवेशन था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, हाँ छत्रपति संभाजी महाराज है, उन्होंने जो किया, उनके सामने हमारा क्या ही है मतलब। तो फिर बिल्कुल। मोटिवेशन तो था अंदर से, बहुत कर बढ़िया। सकता हूँ। हम्म। और क्योंकि मतलब माइंड को भी ऐसा मतलब एक न्यू थिंग चाहिए ना, कि बस पढ़ाई कर, तो फटीकनेस आता है, तो फिर थोड़ी अलग जिम के लिए इसलिए मैं जिम ज्वाइन किया था नहीं ये अच्छा 12th के है, बाद। दिस इज गुड थिंग है ना। जनरली बच्चे समझते हैं जो टॉपर है वो दिन भर पढ़ते ही हैं, है ना, 24 घंटे पढ़ाई 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 करते हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। नहीं, नहीं, तो यू आर वेरी यूनिक एग्जाम्पल कि हाँ वो कॉलेज भी जाते हैं दिन में, शाम मतलब दिन में, शाम को जिम जाते हैं, फिर कोचिंग भी करते हैं, फिर है ना, इस तरह से है। और डाउट क्लास में ऑलमोस्ट जो बच्चे डाउट क्लास में आते हैं लाइव में, आपको हर क्लास में आपको 90% ज़्यादा डाउट क्लास में आपको सोहम दिखेंगे, आंसर करते हुए, पूछते हुए, है ना। ऑलमोस्ट जितनी आप वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, 2000 ज़्यादा वीडियोस हैं। अब जब से इन्होंने ज्वाइन किया लास्ट 2 साल का वीडियो, ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको ये दिख जाएंगे, मतलब दिखेंगे नहीं, मतलब बोलते हुए सुन लोगे आप, ये क्योंकि है। सर नए क्वेश्चन मिलते हैं ना वहाँ पे, बच्चे पूछते हैं, तो उससे मेरे भी रिवाइज होते हैं, और कोई नया मेथड कोई और बता रहा है कोई स्टूडेंट, तो वो भी सीखने मिलता है। जैसे अभी हम लोग गेट सॉल्यूशन का बुक बना रहे थे, तो सौरादीप और मानसी है और का कौन है जो प्रियजीत है, ये तीनों मिलके एक गेट बुक बनाया। तो कुछ क्वेश्चन रह गया था तो बच्चे मुझसे पूछ रहे, मैंने कहा सोहम से पूछ लो बता देंगे। तो इन्होंने काफ़ी जो एटलीस्ट एंड में बच गया, जो अपने सबको बुक मिला ही होगा, हमने गेट 2019 से 25 का सोल्यूशन बुक बनाया जो शेयर भी किया था, वो भी 26 का बन रहा है। तो जो क्वेश्चन कुछ रह गया था 8 10 क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हुए थे सौरादीप से, या है ना, जो 3 लोग मेनली इन्वॉल्व थे, मानसी, सौरादीप और एक है ना वो पीएसजी जो यूनाइटेड आउटकिला में है, तो ये लोग इन्वॉल्व थे। बाद में फिर सोहम को दिया गया, जो बच गया था तो हो गया, मुझे करना ही नहीं पड़ा, तो बाकी इन्होंने कर दिया तो बुक रेडी हो गया। तो ऐसा है, तो इस तरह से है। तो मतलब ये बाकी लोग भी सीख सकते हैं, इट्स नॉट ओनली स्टडी, है ना। एक तो मेन है मेंटल, मतलब है ना, मतलब मेंटल लेवल पे काम रहना। जैसे होता क्या है, जैसे मेरा भी है, जैसे अभी मतलब रिसर्च को, टीचिंग है, रिसर्च है, कोचिंग है, तीनों चल रहा है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, मतलब है ना, कई कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन चूंकि आदत हो गई है तो ऐसे चल जाता है ना। ठीक है, तो कैसे कैसे अच्छा तैयारी अब स्टार्ट किए, तो कैसे किए, सिलेबस पहले से था या फिर कैसे किए? नहीं सर, पहले मतलब जैसे मैं मतलब सीक्वेंस थोड़ा हो गया, तो फिर थोड़ा सीक्वेंस मैंने और थोड़ा डीप में पढ़ा। फिर मेनली ज्वाइन करना पर्पस था आपके पास कि थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पहले से पढ़ लूँ, मतलब जो यूनिवेरिएट था, जॉइंट हम्म। था, वो पहले से पढ़ता तो थोड़ा एक्स्ट्रा आइडिया मिलता। बाकी कॉलेज में तो था ही मतलब पढ़ाने के लिए, तो वहां से अच्छा रिवाइज होता था। फिर हम्म। सिलेबस मैंने जो 70% आपकी इधर से 2025 में ही कम्प्लीट कर लिया था, बस थोड़ा इन्फ्रेंस बचा था, और जो नए टॉपिक्स ऐड किए थे अभी, स्टोकास्टिक और नॉन पैरामेट्रिक, वो हम्म। फिर ये साल कंप्लीट किया। और बाकी मैथ्स तो लीनियर अलजेब्रा वगैरह करता ही था, क्योंकि वो थोड़े मेजर टॉपिक्स थे इसलिए। तो मतलब कॉलेज में चूंकि आप रेगुलर हैं तो वहाँ भी चीज़ें पढ़ ही रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं हाँ, ना, बस थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व में ज़्यादा फोकस रहता है, कॉलेज में अपना तरीका उनका पढ़ाने का। थ्योरेटिकल, हाँ, यस सर। उनका थ्योरेटिकल डेफिनेशन, थ्योरम, प्रूफ, इस तरह का रहता है उनका। तो उस तरह से अप्रोच अलग रहता है। तो क्या क्या प्रोसेस आपने, एक तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया आपने कॉलेज से या मुझसे या पहले भी किया था उससे कर लिया, फिर उसके बाद? उसके बाद मतलब सर आपने जो बुक्स रिकमेंड की थी कि मैथ्स के लिए, मैंने एक बार आपको पूछा था लीनियर के लिए कौन सी अच्छी बुक है, हम्म। तो फिर मैंने थोड़ी वो पढ़ी, शॉम सीरीज की, और ए आर वशिष्ठा की थोड़ी बुक पढ़ी थी, और गिलबर्ट स्ट्रैंग की क्या मतलब बेसिक्स है। और फिर आपके जो डीपीपीज मिलते थे वो सॉल्व करता था सुभजीत सर के। हम्म। और जो मॉक टेस्ट थे यूनिट वाइज वो भी दिए थे, फिर उनको एनालिसिस किया था।
और पीवाईक्यू तो आप करते थे पूरे, मतलब एक चैप्टर होने के बाद, तो उसके वजह से एक अच्छा आइडिया मिलता था कि अच्छा पीवाईक्यू को ऐसे अप्रोच करना है, भी कर सकते हैं। और मेन तो वो नोट्स बनाना था, नोट्स जो बनेंगे उनको बहुत बेनिफिट होता है, वरना आधे स्टूडेंट्स तो बस वो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और फिर नोट्स नहीं बनाते। नोट्स बनाने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है यहाँ पे, तो वो रेगुलरली करता था। तो मतलब आप जो मैं क्लास में लिखता था क्लास नोट भेजते थे तो आप खुद से अपना नोट्स बनाते थे उसका? हाँ सर, उसको मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके। हाँ, ताकि एक जगह सारा कंपाइल हो जाता है आपका पूरा हाँ, सिलेबस एक का। बुक में, एक बुक ही बना ली थी। हाँ, एक आपने बुक में पूरा लिख दिया तो वो आपके पास सिलेबस, फिर वो डिवाइस करने में आसानी होती है जब आप रिवीजन करते हैं हाँ तो वो हो गया। तो जैसे पीवाईक्यू तो एक बार हमारे साथ आपने, जैसे मैं सिलेबस टॉपिक कराता हूँ तो यूनिट वाइज पीवाईक्यू करा देता हूँ, एक बार वो हो गया। फिर बाद में ईयर वाइज फिर मैं भी डिस्कस करता हूँ, बच्चों हाँ, को बोलता ईयर हूँ वाइज भी। ईयर वाइज कर लो, तो ये हो गया। तो अभी पूरे 2 साल में कितनी बार आपने पीवाईक्यूज किए होंगे ऐसे देखे तो, ईयर वाइज की बात करें तो? अब मेरा सर ऐसा प्लान था कि अगर मतलब कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो इंस्टेड ऑफ पूरा पढ़ने से अच्छा बस पीवाईक्यू कर लूँ। और हम्म। मेरा कैसा था कि फॉर एग्जांपल 60 क्वेश्चन है एक डीपीपी में, तो पहले मैंने 60 नंबरिंग कर ली, जो पहले हुए उनको क्रॉस कर दिया, सो दैट ये मुझसे हो जाएंगे। फिर जो हम्म। बचे एग्जांपल फर्स्ट गो में 30 क्वेश्चंस हुए, तो 30 क्वेश्चंस जो बच गए उसमें मैं समझा और टाइम दिया, तो उसमें से और 12 क्वेश्चंस हो गए, तो वो 42 हो गए। अभी बचे जो 18 क्वेश्चंस, तो वही मेरे क्वेश्चंस होंगे जिनके थ्रू मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करूंगा। तो मैंने वैसे किया था। बाकी वॉइस में। अलग है, ठीक है। तो आगे तो थोड़ा बताइए, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन तो वो कैसे करेंगे? एक तो हो गया आपका सिलेबस, पीवाईक्यूज हमारे साथ कर लिया, मॉक टेस्ट भी कर लिया, डीपीपी भी कर लिया, तो ऑलमोस्ट काफी मटेरियल आपने कवर किया है ना? क्योंकि मटेरियल हमारे हाँ पास सर। इतना सफिशिएंट है, कोई नहीं कर पाएगा 1 साल 2 साल 4 साल में हाँ, भी नहीं कर ड्राइव में पाएगा। सर इतने डीपीपी लेके क्या ही करेगा, सब हाँ, समुंदर है। क्योंकि 2 साल 4 साल 10 साल में भी नहीं कर पाएगा, इतने प्रॉब्लम सीट नहीं। ऑलरेडी हाँ सर। है ना? लेकिन फिर भी आपने बेस्ट यूज करने की कोशिश किया है। वो 705 705 डीपीपी थे ना, 10 क्वेश्चन वाले, हाँ, तो उसमें से कितने किए थे आपने? सेकेंड ईयर से चालू किया था अप्रोक्स, अभी सर 620 या 25 पकड़ लो, उतने वो ही रहेंगे। एक्स्ट्रा जो डिस्क्रिप्टिव के थे वो नहीं किया। सुभाजीत थे, सुभाजीत ने डीपीपी बनाए थे 705 डीपीपी, पिछले सेशन में बनाए थे 705, जो कि जैम का जो नया सिलेबस है वो पूरा कवर करता है। ईच डीपीपी में 10 क्वेश्चन है, तो टोटल 7050 क्वेश्चन हो गया है ना? तो उसमें से आपने हाँ सर। ऑलमोस्ट 600+ कंप्लीट कर लिए थे। ये है। तो एक तो ये हो गया, बाकी पीवाईक्यू वाला तो किया ही आपने, साथ में हो गया, तो ये आपने कंप्लीट किए। फिर मॉक टेस्ट कितने किए? हमने 200+ हालांकि है ना दिए थे, हाँ हाँ। तो उसमें कितने आपने किए होंगे? यूनिट वाइज तो सर 100 थे, तो उसमें से 30 तो किए रहेंगे। और हम्म। फुल लेंथ तो वो क्या, अपना AIFMT मतलब ऑल इंडिया पकड़ के, और जो अलग मॉक टेस्ट थे वो पकड़ के 34 36 किए रहेंगे। तो हाँ, मतलब मतलब 35 35। मतलब ये लगा ले कि 100 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हमने दिया था, 100 फुल लेंथ था, तो उसमें अराउंड 35 आसपास आपने कर लिया हाँ। ऑलमोस्ट, है ना? इतने टेस्ट यस। कर लिए। हाँ, तो मतलब वही है कि एक, जो बच्चे स्ट्रैटेजी पूछते रहते हैं कई बार, सर क्या स्ट्रैटेजी है, तो आप समझ सकते हो कि स्ट्रैटेजी सिलेबस करो, साथ में पीवाईक्यू करो, फिर उसको रिवाइज करो सेकंड टाइम में, है ना? फिर क्वेश्चंस करोगे यस तो सर। वैसे है, डीपीपीस करो, मॉक टेस्ट करो, एंड देन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मेन डाउट क्लास में जब आप आओगे तो बच्चे नए नए डाउट पूछते हैं, कई बार मुझे भी सोचना पड़ता है, कई बार होता भी हाँ नहीं है सर। मुझसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाउट है तो डाउट में कुछ ना कुछ है जो नहीं हो रहा है किसी बच्चे से, तो वो आपको समझने को मिलता है। और डाउट क्लास, हाँ, आप रेगुलर डाउट क्लास आए तो उसका भी है। मेनली किताब आप बता रहे थे, एक बार किताब जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मान लो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर, देखो बिना कोचिंग का भी हो जाएगा, इवन मान लो सोहम भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, स्टिल इनका रैंक होता, भले 3 ना होगा 13 होता, लेकिन होता। ये चीजें हैं, कोचिंग नहीं करते तब भी रैंक हाँ आता, सर। थोड़ा का तो जो थोड़ा बहुत हेल्प हुआ नहीं मिलता तो जो थोड़ा डिग्रेड होता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इनका रैंक 500 आ जाता। अगर कोचिंग नहीं भी करते तब भी 13, मतलब 20 30 में होता, मान लो बहुत बुरा होता, तो वैसा है, क्योंकि ही इज गुड स्टूडेंट सो ही विल सिक्योर एनीवे, चाहे कोचिंग करे या ना करे। तो वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे हो, तो उनके लिए आप बुक्स कुछ लीनियर का बता रहे थे, AR वशिष्ठ हो गया, गिलबर्ट स्ट्रैंज हो गया, सॉम सीरीज का हो गया, तो ये हो गया लीनियर के 3 बुक हो गए, और बता दीजिए बाकी टॉपिक के। और सर डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब अगर करना है तो मैं तो ये बोलूंगा कि पहले आप जेई का 11 12 का अच्छे से फंक्शन से कर दो, क्योंकि एक अच्छा वहां से बेस तैयार होगा, फंक्शन का ग्राफ वगैरह वो हम्म। बहुत अच्छा यूज होता है। तो उसके लिए सिंगेज एक बुक आती है, वो कर सकते हो। हम्म। फिर अगर हायर में पढ़ना है तो फिर जो इसकी बुक आती है DC SC मलिक की, जो मलिक अरोड़ा, मलिक हाँ, अरोड़ा की, मैथमेटिकल वो बुक एनालिसिस। कर सकते हो। हम्म। हाँ सर, और अगर थोड़ा मतलब और थेरेटिकल अच्छा स्ट्रांग होना है तो एक बार्टल एंड शॉबर्ट की बुक आती है, वो कर सकते हैं। उसमें अच्छे प्रूफ्स आपको मिल सकते हैं। और इंट्रोडक्शन टू। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए
स्टीवर्ट की बुक आती है वो कर सकते हो कैलकुलस के लिए। थॉमस फिन्नी हो गई, वो एक बुक है। इंटीग्रेशन के लिए तो वही मतलब जेई मेंस के पीवाईक्यूज और एडवांस के किए तो वहां से सिंगल वेरिएट तो कवर हो गया आपका। फिर बचा टू वेरिएट के लिए, तो उसके लिए तो पीवाईक्यूज काफी है, एमए गेट एचटी और इसके लिए नेट हाँ। नेट के भी पीवाईक्यूज कर सकते हैं, वहां पे भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं हम्म। प्रॉपर के। और फिर वही थॉमस फिनी की बुक हो गई, और एक आई एम एरॉन की बुक आती है वो आई मेरॉन की, हाँ। इनडेफिनेट के लिए अच्छी बुक है, हाँ। सॉल्विंग के लिए वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर हाँ। संवेदना की एक अच्छी बुक आती है, वो भी कर सकते हाँ, संवेदना की प्रॉब्लम बुक हो। है। रियल एनालिसिस के लिए इसके वहाँ पर बेस्ट बुक है इंडियन ऑथर में। इसके और वहाँ पर। बाकी अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक एबॉट की बुक आती है रूडिन की, वो एक हम्म। अच्छी है, मतलब थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, आईएसआई के लिए कोई मतलब है तो। हम्म। बाकी तो पीवाईक्यूज ही मतलब पूरा मतलब कर देंगे आपको अच्छा। और स्टैट्स में तो मैंने बस 3 ही बुक रेफर किए थे। फर्स्ट तो मतलब मेरे जो कॉलेज में थी एफएमएस, वो गुप्ता कपूर की, और दूसरी आपने सजेस्ट की थी वो रोतो की, तो रोहित। मैंने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और प्रसन्ना साहू या फिर मूड ग्रेबिल कोई एक कर सकते हो। प्रसन्ना साहू में अच्छे जैकोबी के क्वेश्चन अच्छे मिलते, टू वेरिएट के, तो वो अच्छी बुक है। ये मैंने बस इतने बुक्स फॉलो किए थे। तो बाकी स्टैटिस्टिक्स के लिए पीवाईक्यूज भी थी। पूरा स्टैटिस्टिक्स 75%, 75 मार्क्स का स्टैट्स आता है, तो उसके लिए 3 बुक बताया इन्होंने। एक तो गुप्ता कपूर है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये वाली है ना, ऑलमोस्ट जो नाम लिया आपने ऑलमोस्ट मेरे पास सारी है। तो ये हो गया फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, है ना। उसके बाद दूसरा था वीके रोहतगी एंड सलाह की बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। और तीसरा बताया इन्होंने प्रसन्ना साहू का, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा आपको, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स उसका भी टाइटल है। और या फिर इसका बता दे, रेफरेंस के लिए एक सर कैसेला बर्गर की भी बुक आती है, कैसेला वो भी कर बर्गर कर सकते सकते हैं, हाँ कैसेला बर्गर की बुक है। तो ये बुक काफ़ी है, इन्हीं को आप है ना रिपीटेड मोड पर देखो। मेन सबसे अच्छे ज़्यादा है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड में है। आएंगे क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। नहीं आया तो देन यू कैन लुक इनटू दिस मटेरियल्स, है ना। ये है। ठीक है, जिनके मन में कुछ क्वेरीज हो, अगर कोई बच्चे जो अभी लाइव ज्वाइन कर रखे हैं जो लोग, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके या चैट में आप क्वेश्चन लिख सकते हो, है ना। सो ही मे बी आंसर, और फ्यूचर में भी हम सेशन करते रहेंगे, ऐसा है अभी आगे होगा। तो अभी मेन एक जस्ट इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ है कि वो बच्चे जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं जैम 2027 के लिए, हमारे पास ऑलरेडी है ना 50+ स्टूडेंट हैं अभी, तो जो अभी तक है ना आ चुके हैं, तो वैसा है। तो मेनली वो बच्चे भी, और जो अभी सोच रहे हैं तैयारी शुरू करना, तो आप कोचिंग ज्वाइन करो ना करो, मेन है जैसे उन्होंने बताया वैसे करोगे तब भी हो जाएगा। कोचिंग करोगे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाते हैं ना, कि आपको ग्रुप हाँ में सर। 300-400, जैसे एक बैच में अराउंड 250-300 बच्चे रहते हैं हमारे, तो वैसा है। तो आपको 2-3-4 बैच हैं और एक ग्रुप है, इसमें सारे बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, तो वैसा करके तो आपको एक कंपेनियन मिल जाता है, आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे आपके। तो एक कंपेनियन मिल जाता है, तो तैयारी में थोड़ा हेल्प हो जाता है। अकेले में आप खो जाओगे, पता नहीं चलेगा तैयारी कर रहे हो। ग्रुप में चीज़ें आ रही हैं, क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आपको लगता है आप प्रिपरेशन मोड में हो। और सर ग्रुप में मोटिवेशन भी मिलता है ना कि हाँ ये पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमें लेवल मालूम पड़ता है कि हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें और थोड़ा यहाँ से अच्छा करना होगा। हम्म। तो वो एक बेनिफिट मिलता है ग्रुप डिस्कशन का। हाँ, जैसे याद है मुझे, अमन कई बार फोन करता था रो रो के कि सर ये सोहम कैसे सॉल्व कर लेता है क्वेश्चन, सिमरन कैसे कर लेती है, मैं क्यों नहीं कर पाता। तो वो ऐसे परेशान होता था कि मतलब ये कैसे कर लेता है ना। क्योंकि लास्ट ईयर भी थे अमन जिसका 41 रैंक था, एंड देखो वो हाँ मोटिवेशन ले लेके वो भी कर लिया एट द एंड समहाउ। तो इस तरह से है। तो जब ग्रुप में कोई क्वेश्चन भेजा, अब इन्होंने सॉल्व करके भेज दिया, सिमरन ने सॉल्व करके भेज दिया, सिमरन का 11 रैंक था पिछले बार, तो उसको लगता है कि ये क्यों कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो फिर वो फोन करके फिर रोता था मेरे सामने। तो मतलब उसको क्योंकि काफ़ी जुनून था उसके अंदर क्वालिफाई करने का, और अटेंड किया भी हुआ है ना, 41 रैंक था। तो उतना बैकग्राउंड से आके, जो कोई बेसिक बैकग्राउंड नहीं था मैथ्स का स्टूडेंट, वो भी मैथ्स भी नहीं पढ़ा बीएससी में, मतलब मैथ्स बैकग्राउंड है लेकिन मैथ्स भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा है, स्टिल ही मैनेज टू गेट 41 रैंक। तो वो है, तो वो एक मिलता है आपको मोटिवेशन सपोर्ट की ये क्यों कर रहा है, फिर आप सीखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए। देन वो हेल्प मांग के समहाउ है जैसे जैसे किया, तो फिर भी एट द एंड बॉम्ब में वो भी आपका सीनियर होगा वहाँ। तो ये है। तो है ना। तो अच्छा, अब आईएसआई जाने का प्लान है कि नहीं। अभी तो फिलहाल सर मतलब 6 तारीख तक कॉलेज का एग्जाम है, उसके बाद पढ़ाई चालू करेंगे। अच्छा, देखेंगे जो हुआ सो होगा, हाँ। मतलब बॉम्बे तो सिक्योर है ही, है ना। ये हाँ। है कि वो तो मिल ही गया है। ठीक है। बाकी सर मैथमेटिक्स में भी 118 रैंक आ गई। हाँ इनका, अच्छा अभी तो हम जैम एमएस की बात कर रहे हैं। जैम एमएस में 3rd रैंक है। गेट स्टैटिस्टिक्स में तो गेट में 76 रैंक आई। 76 ना। हाँ, इज गुड हाँ स्कोर, गुड, 76। ये भी अच्छा है, 76 रैंक है। फिर जैम मैथमेटिक्स में इनके 118 रैंक है ना। इस तरह से है। तो बस स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का बच्चा जैम एम में भी इतना अच्छा रैंक ला रहा है। तो ये है क्योंकि जस्ट आपके सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, तो यू विल
डू वेल, ये है। और जैसे मैं कहता हूँ जैम एमएस की पूरी तैयारी कर लोगे तो जैम एमएस के 80% सिलेबस तो हो ही जाता है। 80% सर। मतलब जैम एमएस का फुल प्रिपरेशन जिसने कर लिया, तो वो जो 25 मार्क्स के जैम एमएस में मैथ आता है, वही 25 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन जैम एमए में 80% सिलेबस का है। लेवल वहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी देखो स्टिल ही मैनेज टू गेट 118 रैंक। अगर आप चाहो तो एमएससी मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगा, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह कोई भी मिल सकता है। हाँ हाँ ये चीज़ें हैं, है ना। तो हाँ वैसे सर। हैं। तो मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, वक्त दो, है ना। और जबकि इनका एक अलग आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मतलब जिम भी जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, स्टिल डूइंग एंड कर पा रहे हैं, तो माइंड काम है, पॉजिटिव है, और अपने बारे में आप अच्छा सोचते हैं, है ना, मतलब ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो चीज़ें हो जाएंगी, है ना। ये नेगेटिव ना सोच के वर्क करोगे, अच्छा इन्वायरमेंट इनका होगा, इसीलिए, है ना, ये चीज़ें हैं। तो बाकी 2 साल मैंने देखा है काफ़ी इन्होंने वर्क किया, पूछा, बताया, आप देखेंगे तो ऐसा है। तो बाकी लोग अपने तरह से मोटिवेशन ले सकते हो, और कुछ हो तो पूछ सकते हो। बाकी कल इनका एग्ज़ाम है, तो हम अभी ख़त्म करेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछो, वरना यहीं ख़त्म करते हैं। और थैंक सर मतलब कुछ बता। डिमोटिवेट भी नहीं होना है, मतलब ऐसे कितने एग्जांपल है। मैं तो हमेशा दो एग्जांपल देता हूँ, एक तो सर पहला मेरा फेवरेट हार्दिक पांड्या का, और दूसरा बेन स्टोक्स का, जिसने 2016 के वर्ल्ड कप में जो जो 4 6 दबाए थे, उसके बाद तो इतना ट्रोल किया था, लेकिन फिर जो उसने कम किया, तो फिर वो उससे भी हमें नाराज नहीं होना है कि फेलियर आ गया तो फिर डरना भी नहीं है, बाउंस बैक कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे भी नहीं होने की, बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बीच में छोड़ देते कि होगा नहीं होगा, तो हम्म। डाउट करने को लगते हैं कि नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा, तो वो भी नहीं करना है। बस लगे रहना है, अपना काम करना है, तो एट द एंड मिल जाएगा फल आपको। तो हम्म। ऐसा। तो और बाकी कुछ बताना चाहें, स्पेशली जो जैम एस्पिरेंट्स, मान लो कंक्लूडिंग रिमार्क की बात करें, तो जो जैम के एस्पिरेंट्स को कैसे सजेस्ट करेंगे, क्या रोड मैप सजेस्ट करेंगे, जो अभी शुरू कर रहा है, तो अभी मार्च चल रहा है, अभी फरवरी में एग्जाम है, ऑलमोस्ट 1 साल है, तो 1 साल में वो हाँ, क्या कर सकता है, चाहे हमारे स्टूडेंट हो या नहीं हो। अभी तो सर मतलब जिसके अभी मतलब मेरे सेमेस्टर से वो तो खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास फिर 2 मंथ्स बचेंगे, तो उसमें अगर टाइम मिला तो जेई के कुछ चैप्टर कर सकते हो आप, जो कि बहुत यूजफुल है, मतलब कैलकुलस हो गया, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो करेंगे तो एक अच्छा मतलब एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, वो कर सकते हो। फिर सर के लेक्चर्स तो होते ही मतलब एकदम अच्छे, हम्म। वहां से तो पूरा सिलेबस कवर ही हो जाएगा, मतलब कोई और करने की नीड ही नहीं। तो यही, और बाकी रोज टारगेट बनाओ कि मुझे मिनिमम 100 क्वेश्चन करने, तो एक स्लॉट में करो कि 10 मतलब 30 मिनट में 10 क्वेश्चन किए, जैसे 3 मिनट्स 1 क्वेश्चन होता है जैप में। फिर हम्म। ब्रेक लो, उठो, थोड़ा फ्रेश करो, सोचो कि मैंने उस 10 क्वेश्चन में क्या मैंने मिस्टेक की, क्या और अच्छा अप्रोच कर सकता हूँ। फिर से मतलब 10 क्वेश्चन करने को बैठो, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर कोई न्यू चैप्टर पढ़ लिया, एग्जाम्पल के लिए अपना इन्फ्लुएंस, फिर ऐसे करेंगे आप, और फिर ऐसे करते करते फिर सर एक मॉक तो अपलोड करेंगे मैम, तो वो एक मॉक दे सकते हो जिसके आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मुझे इस पे वर्क करना है, इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में से, तो वो एनालिसिस कर सकते हो आप। और बाद में सर तो पीवाई क्यू कराते ही है, तो पीवाई क्यू का भी प्रैक्टिस आपका अच्छा खासा वहां से हो जाएगा, फिर आपको वही सिखाने को वहाँ पे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ऐसे ही प्रेप करते करते फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आओगे अक्टूबर से ही, मैं बोलूंगा कि स्टार्ट करो। उससे पहले भी कर ले किसी ने, क्योंकि ड्रॉपर भी होते हैं, उससे पहले किसी ने कर लिया सितंबर में, तो और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हम मोस्टली ट्राई करो कि सब मॉक्स कवर करने का ट्राई करो, एटलीस्ट 40 45, तो एक अच्छा आइडिया मिलता है, और फिर एग्जाम में उसका बहुत मतलब बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये साल तो मतलब पेपर लगा था कि इजी है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी पेपर था, तो हम्म। वहाँ पे बेनिफिट मिलता है अगर पहले से प्री प्लान मतलब क्वेश्चन देखे देखे हो, वरना फिर हमें मैनेज करने का भी सर थोड़ा इशू होता है। तो यही मॉक टेस्ट पे मेन फोकस करो, और जो पीवाईक्यूज है सर जो कराते हैं उस पे अच्छे से डेफिनेशंस पे पकड़ बना लो, यही हम्म। इनफ है, आराम से फिर कोई भी करो। तो ओवरऑल कंक्लूजन है ये, सिलेबस करो, पीवाईक्यू करो, डीपीपीज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, वो करो, फिर मॉक टेस्ट करो, एंड देन रिवाइज इट टिल यू, है ना, जितना आप ज्यादा बार करोगे अपने कमियों को दूर करते करते इंप्रूव करते रहो, है ना। लाइक ही डिड, जब ज्वाइन किया इन्होंने सेकेंड ईयर में, अभी पिछले बार एग्जाम दिया 234, फिर इस बार थर्ड रैंक, कितना गैप है, याद है मनुप्रिया का ऐसे ही था, 125 रैंक के आसपास था शायद फर्स्ट जब अपियरिंग में थी वो, एंड 1 साल ड्रॉप लेके देन उनका भी ऐसे, वो एमएससी कर रही थी मनुप्रिया, सेकेंड रैंक जब हाँ आया था। कलकत्ता से। शी वॉज डूइंग कॉलेज, वो सुबह कॉलेज जाती थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, देन शाम को आती थी, शाम को क्लासेस हमारा ज्वाइन करती थी, आपकी तरह डाउट क्लासेस सिर्फ ज्वाइन करती थी वो, ओनली डाउट क्लास में आती थी, जो भी डाउट सब पूछती थी, एंड देन अगेन सुबह कॉलेज, एंड इट्स प्रोसेस। तो 1 साल में 120 रैंक से देन थर्ड सेकेंड रैंक आया था उनका। तो इस तरह से है, तो आप भी कर सकते हैं, है ना। मैंने आपके लेवल से कितना एफर्ट्स जा रहा है ये इंपॉर्टेंट, मैं तो बता रहा हूँ हर साल मतलब अराउंड 800 900 बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उस तरह से है। लेकिन ये है कि कौन बच्चा अच्छा करेगा, ये इस पे भी है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं अपनी तरफ से। मैं दे रहा हूँ सबको सेम कंटेंट मिल रहा है, लेकिन आप कितना एफर्ट्स कर रहे हैं वो रिजल्ट डिसाइड करता है।
बहुत सारे ड्रॉप वाले बच्चे हमारे यहाँ होंगे जिनका 3rd रैंक नहीं आया है, ऐसे भी है, बिना ड्रॉप के भी इनका आया है। सो इनके एफर्ट्स ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग है। भाई कुछ बच्चे बैच का पूछ रहे होंगे, एक बैच हमने जनवरी में स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 2026 को, वो चल रहा है अभी। दूसरा बैच अभी मैं 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 अप्रैल को सेकेंड एकलव्या 2 स्टार्ट होगा। अभी जैसे जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, 1 जून में स्टार्ट होगा, तो मई जून में स्टार्ट होगा तीसरा बैच। 3 बैच पिछले साल भी था, एकलव्या 1 2 3 जैम का 3 बैच था, इस बार भी 3 बैच होगा। अभी जनवरी में एक स्टार्ट हुआ है, एक अभी अप्रैल में आएगा, एक मई जून में आएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना हो हमारे टीम के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सोहम फॉर योर टाइम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। फिर सर मिलते थैंक रहेंगे। यू सर, परिमल सर को भी थैंक यू और पूरी हाँ, टीम को सपोर्ट किया। तो बाकी टीम में हमारे, अगर टीम में बोले, ज्योति मैम है टेस्ट सीरीज देखती हैं हमारे साथ, पहले शिवा थे, अभी मनीष है, तो ये टेक्निकल काम देखते हैं। बाकी मैं टीचिंग देखता हूँ सिर्फ। ये हैं परिमल सर, मैथमेटिक्स टीचिंग देखते हैं, मैं स्टैटिस्टिक्स टीचिंग देखता हूँ। और बाकी इसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, 30 से ज़्यादा लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। 15 प्लस तो डाउट फैकल्टीज़ हैं जो आप ग्रुप में, जैसे आपके ग्रुप में डाउट फैकल्टीज होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन भेजोगे, कोई अब या तो स्टूडेंट भेज देगा सॉल्यूशन, नहीं तो हमारे डाउट फैकल्टी हैं, उनको पे किया जाता है, सो दे विल सेंड यू सॉल्यूशन। ये हैं तो 15 प्लस डाउट फैकल्टीज हैं, वो हैं। वही डाउट फैकल्टीज टीम में हैं, जैसे सुभाजीत थे, सौरादीप हैं, प्रियजीत हैं, हिमांशी जैसे बोल रहे थे, और भी कई सारे, मतलब मोर देन 30 से ज़्यादा लोग, ये जिनका नाम लिया। मेरा इधर, मेरा टेक्निकल टीम में मनीष जो मेरे साथ रहता है, पहले शिवा थे, वो भी अभी भी हैं, वो घर से करते हैं, शिवा, मनीष, ज्योति मैम, मैं, परिमल सर, ये 5 कोर मेंबर है जो फुल टाइम में ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं। इसके अलावा 30 प्लस लोग हैं जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, जो अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अराउंड है 30-35 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो वो काम उनको है ना, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, तभी हम कर पा रहे हैं, अकेले तो मैं कर नहीं सकता है ना। मैं दिन में कॉलेज आता हूँ, शाम को यहाँ पढ़ाता हूँ, तो बाकी ये मेरे साथ जो 30 लोग हैं ये काम कर रहे हैं, तो 30 लोग ये अराउंड टीम है, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपकी मेहनत का है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए। सर थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन। हाँ, थैंक यू। ठीक है, मिलते रहेंगे, हाँ, ये तो होता रहेगा आगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट कल एग्जाम के लिए भी आपको, है ना। सर ओके, बाय बाय।